नमस्कार, मैं हूं अजय गुलेरी और आप देख रहे हैं लाइव नाउ। अपने सहयोगी सुरेंद्र धीमान के साथ मैं हूं देहरा विधानसभा क्षेत्र में। देहरा विधानसभा क्षेत्र में आज हम ब्लॉक अध्यक्ष हरिओम शर्मा उनसे बात करेंगे कि आने वाले चुनावों के लिए किस तरह की रणनीति है वो पार्टी द्वारा बनाई जा रही है और देहरा विधानसभा क्षेत्र में अभी तक किसी भी प्रत्याशी का नाम जो है वो घोषित नहीं किया गया है। तो जानते हैं इस बारे में इनसे। शर्मा जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और देहरा विधानसभा क्षेत्र में एक बड़ा नाम हरिओम शर्मा, क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद अजय जी। बड़ा नाम तो नहीं है, लेकिन एक आम कार्यकर्ता हूं जिसको ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की बतौर अध्यक्ष जिम्मेवारी दी गई है और उसको अपनी पूरी अक्ल और समर्थ के बिना किसी आलस्य के निभाने का पिछले लगभग 4 वर्षों से प्रयत्न कर रहा हूं। हमारी यहाँ पर टिकट की पैरवी करने के लिए है। उन्होंने पब्लिकली मीडिया में ये बात कह दी है कि वे श्रीमती विप्लव ठाकुर जी मेरी यानी कि हरिओम शर्मा की पैरवी करेंगे और किसी की पैरवी नहीं करेंगे। तो इसमें मैं बिल्कुल अस्वस्थ हूँ और उसी आत्मविश्वास के साथ मैं पब्लिक में चला हुआ हूँ। शर्मा जी, अगर कांग्रेस पार्टी द्वारा आपको टिकट नहीं दी जाती है तो हरिओम शर्मा का क्या कार्य रहेगा? मैं एक आम कार्यकर्ता हूं और बड़ा अनुशासन प्रिय कार्यकर्ता हूं। हाईकमांड जो भी फैसला करेगी वो सिरोधार्य होगा और उसी के हिसाब से, उनकी डायरेक्शन से जो भी दिशा निर्देश मिलेंगे उसके हिसाब से काम करेंगे। तो अभी आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो सरकार की क्या कमियां, मुद्दे को लेकर आप चुनाव लड़ेंगे? मुद्दे तो बहुत हैं। सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि पिछले जो 4 इलेक्शन हुए हैं, 3 विधानसभा के और 1 लोकसभा का, लोगों ने बता दिया है कि इस सरकार की क्या हालात है। दूसरे नंबर पर अभी आप रिसेंटली लें तो ये जो पेपर लीक का मामला है, इसमें बहुत ही बच्चों के साथ अन्याय हुआ है। ये जो जल जीवन के जो बड़े बड़े गेट यहाँ पर लगाए हुए हैं, जहाँ पर करोड़ों रुपया खर्च किया गया है, आप ही मुझे बताओ कि इनका क्या औचित्य है। इससे तो कहीं बहुत सारे सोर्स हैं पानी के, जहाँ पर पानी की कमी नहीं है। हमारी बनेर है, हमारी ब्यास नदी है, यहाँ पर देहरा चुनाव क्षेत्र में ही। अगर ये इस पैसे को उठाया जा, इस पैसे से और मोटरें लगाई जाती और पाइपें बिछाई जाती तो लोगों को पानी जो तीसरे दिन मिलता है वो हर रोज मिल सकता था। तो इसमें तो ये, और फिर इन्होंने घर घर जो नलके लगाए हैं, पानी तो पहले ही नहीं आता। लोगों को प्लीज करने के लिए, वोटों की राजनीति करने के लिए जो उन्होंने पाइपें लगाई, अब लोग बेचारे गर्मियों में जहाँ पानी आता था वो भी बंट जाने की वजह से पानी नहीं आ रहा है। दूसरा, जो हर पंचायत के आगे बड़े बड़े बोर्ड लगाए हुए हैं, उन बोर्डों का क्या औचित्य है? ये चीज़ें तो पंचायत घर में हर आदमी, हर व्यक्ति जाता है, हर 3 महीने के बाद आमजलास होता है। पंचायतें चाहें और करती हैं ऐसे, अपनी उपलब्धियों को जोर जोर से बताती हैं आमजलास में। बाहर छोटे बोर्डों पर लिख के बनाया जा सकता था, लेकिन इनका कोई औचित्य नहीं है और ये इसमें भी एक भ्रष्टाचार की बू है। अब लोगों में ऐसे बताया जाता है कि जी हमने ये बहुत कर दिया, कहाँ गए वो 15 लाख, कहाँ गए वो 2 करोड़ नौकरियाँ। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इन सरकारों ने, लोग आने वाला जो समय है, मैं तो समझता हूँ कि ये एक बधुआ मजदूरी का समय आ रहा है। ये फिर भ्रष्टाचार है, पकड़ा भी नहीं जाएगा। बात अगर हम देहरा विधानसभा क्षेत्र की करें तो देहरा विधानसभा क्षेत्र में क्या कमियां हैं जो पिछली सरकारों में नहीं हो पाई हैं, और आने वाले समय में अगर आप सत्ता में आते हैं तो उनको कैसे सुलझाया जाएगा? सबसे पहले, चाहे ये पूरे हिमाचल का मुद्दा है, OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम, क्योंकि देहरा में भी हमारे नौजवान बच्चे काम कर रहे हैं, नौकरियां कर रहे हैं, उनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। उनका बुढ़ापा जो है, आज से ही उनको अपने बुढ़ापे की चिंता सताने लग गई है। तो सबसे पहले तो हमारी जो पार्टी है उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया है, और कांग्रेस रूल्ड स्टेट्स जितनी भी हैं वहाँ पर तो OPS को लागू भी कर दिया गया है।
इसी प्रकार सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो इन्होंने नहीं किया है, इसको हम करेंगे। तीसरे नंबर पर हम देख रहे हैं देहरा को जिला बनाना। इसके साथ ही देहरा में जो मैं समझता हूँ एक आर्किटेक्चरल प्लानिंग होनी चाहिए, लैंड प्लानिंग होनी चाहिए, और जो हमारे अलग अलग जगह पर दफ्तर बने हुए हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एक्शन है, पीडब्ल्यूडी के हैं, आईपीएच के हैं, या और दूसरे जो कार्यालय हैं, मैं समझता हूँ इन सब के लिए एक मिनी सचिवालय ट्यूब वहाँ पर देहरा में बनाया जाए, और ये सारे जो ऑफिस हैं उस जगह पर चले जाएं, और जो फिर जगह जो बचेगी, जब एक दफ्तर दूसरे एक सब इकट्ठे हों तो उससे जो जगह जो खाली होगी, उस खाली जगह में पार्किंग बनाई जाए, जो देहरा में सबसे बड़ी एक हमारी मूलभूत इस समय हमारी परेशानी है, कमी है। सरकार को मैं चुनौती देना चाहता हूं कि हिम्मत है तो ईवीएम हटाओ, हिम्मत है तो ईवीएम हटाओ, हिम्मत है तो बैलेट पेपर लाओ, फिर देखो कि कैसे क्या होता है। साथ ही हमारी जो देहरा की समस्याएं हैं, वो पौंग डैम औषधियों की समस्या वैसे की वैसे बनी हुई है, उसके बारे में गौर करेंगे। साथ ही टूरिज्म, पूरा देहरा विधानसभा चुनाव क्षेत्र जो है वो पौंग डैम के किनारे है, सारे का सारा। तो यहाँ पर हमारे लिए टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, और यहाँ पर टूरिस्ट स्पॉट जो हैं वो बड़ी आसानी से डेवलप किए जा सकते हैं। प्राइवेट तौर पर अगर आपने देखा होगा कि यहाँ पर 2 पॉइंट जो हैं वो एक तो भटूली फोरिया में ही किया है, और वहाँ से बड़ी दूर दूर से लोग जो हैं वो धर्मशाला से आते हैं, बाहर दूसरी स्टेट से आ रहे हैं, और वहाँ पर पौंग डैम के किनारे ठंडी हवा का आनंद लेते हैं। और इसी प्रकार और ऐसे हमारी बोटिंग जो है वो डेवलप की जा सकती है। हमारा जो फिशरमैन हैं उनके लिए और कुछ सुविधाएं देकर और इसे अच्छी तरह से डेवलप किया जा सकता है। पीछे हमारे विधायक महोदय ने काफ़ी मुंडन भी करवाए थे और कहा था कि डेवलपमेंट करवाएंगे, टूरिज्म करवाएंगे, तो उनको हम साथ में वो जैकेट्स देंगे, लेकिन मैं नहीं समझता कि कुछ हुआ है। इवन कि बेचारों को वो किश्तियाँ बनाने के लिए कोल टार भी नहीं मिलती है, जो पानी जो बरसात के बाद जो उतारते हैं। तो हम टूरिज्म के लिए भी काम करेंगे, पौंग डैम बस्तियों के लिए भी काम करेंगे, और साथ ही मैं देख रहा हूँ पानी की समस्या आज भी बहुत है, बहुत ज़्यादा गर्मियाँ वो सिर पर आ रही हैं। पाइपें वो और बिछा दी, लेकिन वहाँ पानी है नहीं। जो थोड़ा बहुत आता था वो इस ढंग से बंट रहा है कि जहाँ पहुँचता था वहाँ नहीं, वो सारा पाइपों में ही पानी रह रहा है। शर्मा जी, एक चीज़ है कि देहरा विधानसभा क्षेत्र की जो राजनीति है, बार हर प्रत्याशी द्वारा ये पौंग डैम ओवरसीज का मुद्दा जो है वो छाला जाता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद वही ढाक के तीन बार, क्या कहना चाहेंगे? देहरा क्षेत्र में अधिकतर आबादी जो है वो पौंग डैम वस्तियों की है, किसी ना किसी तरीके से वो पौंग डैम से जुड़े हुए हैं, और यही एरिया जो था वो ज़्यादा करके डिस्टर्ब हुआ था, एक्वायर हुआ था। आज जिनके नाम पर ये मुरब्बे चले थे उनके बच्चों से भी आगे अब ये है, लेकिन लोगों को मुरब्बे नहीं मिले हैं। वहाँ पर कहा था सरकारी नौकरियाँ देंगे, वहाँ पर शिक्षा का साधन, कुछ नहीं हुआ, वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। तो ये स्वाभाविक है कि जो जहाँ पर मेजॉरिटी की जो समस्याएं हैं उनको, अगर मैं समझता हूँ कि नहीं भी हो पाया है, तो उनको उठाना ये एक स्वाभाविक बात है कि इन बातों को उठाया जाए ताकि देर सवेर इनका हल हो। तो ये बात कर रहे थे देहरा विधानसभा क्षेत्र से हरिओम शर्मा जी, जो ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, और उनका साफ तौर पर कहना है कि यहाँ का नेतृत्व करने वाली नेत्री श्रीमती विप्लव ठाकुर जी ने उनको पूरा समर्थन दिया है और वो आने वाले चुनावों में प्रत्याशी के रूप में उतरेंगे। और उन्होंने सरकार को चेताया भी है कि अगर सरकार में हिम्मत है तो वो ईवीएम मशीनों को बंद करके बैलेट पेपर के ऊपर चुनाव करवाएं।